तो दोस्तों कल एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकल कर सामने आई। खबर ये कि अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में एक हथियारों की डील हुई है। हथियारों की इस डील के तहत तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर की लागत से अजरबैजान पाकिस्तान की GF-70 लड़ाकू विमान खरीदेगा। हालांकि GF-70 विमान पाकिस्तानी नहीं है, यह पूरी तरह से चीनी मेड है। चाइना ही इन्हें बनाता है। बस होता यह है कि चीन टुकड़ों में बनाकर इन्हें पाकिस्तान भेजता है, जहां पर इन टुकड़ों को जोड़कर इस लड़ाकू विमान को तैयार कर लिया जाता है। तो इन्हें चाइनीज मेड पाकिस्तान असेंबल लड़ाकू विमानों की अजरबैजान खरीदेगा। अब जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई, इस खबर से अर्मेनिया में कोहराम मचा दिया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों से अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में कम से कम 3 छोटे बड़े युद्ध हो चुके हैं और आगे भी इनमें युद्ध होने की संभावना है। और इसीलिए अर्मेनिया को लगा कि इन लड़ाकू विमान के आने से अजरबैजान की पोजीशन हमारे खिलाफ मजबूत हो जाएगी। इसीलिए अर्मेनिया इन लड़ाकू विमान की काट ढूंढने में लग गया। और बताया जा रहा है कि अर्मेनिया की यह खोज भारत के एक महास्त्र पर आकर रुक गई। दरअसल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अर्मेनिया को इस हथियार की डील के बारे में काफी महीने पहले ही पता लग गया था और तभी से वह इस लड़ाकू विमान की काट ढूंढ रहा था। तभी अर्मेनिया को पता चला कि लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने बनाया है। अब पाकिस्तान ने बनाया है तो भारत के खिलाफ इस्तेमाल वह करने की ही सोचेगा और इसी को देखते हुए भारत ने इसकी काट कुछ न कुछ बनाई होगी। तभी यह भारत के पास आए और इन्हें पता लगा कि इस लड़ाकू विमान के लिए तो भारत ने एक स्पेशल मिसाइल ही बना कर रखी हुई है, जिसका नाम है अस्त्र मिसाइल। और इस अस्त्र मिसाइल की खास बात यह है कि पाकिस्तान की GF-70 के खिलाफ 100% कारगर मानी जाती, यानी कि इस मिसाइल से GF-70 का बच पाना लगभग नामुमकिन है। इससे भी यह खास बात यह है कि बाकी मिसाइल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सस्ती आती है। उदाहरण के लिए जो बाकी की एयर टू एयर मिसाइल होती हैं, यानी कि ऐसी मिसाइल जो लड़ाकू विमान से लॉन्च हो और दुश्मन के लड़ाकू विमान को हवा में ही मारकर गिरा दें, ऐसी मिसाइल को एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है। तो ऐसी मिसाइल की कीमत कम से कम 7 से लेकर 12 करोड़ रुपए तक आती है। कई मिसाइल तो इससे भी ज़्यादा महंगी होती हैं। उसके मुकाबले में अस्त्र मिसाइल लगभग 1 से लेकर 2 करोड़ की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि बहुत ही कम इसकी कीमत है। एलिट इसकी टेक्नोलॉजी है और निशाना तो इसका अचूक ही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि अर्मेनिया ऑलरेडी भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, जो कि लड़ाकू विमानों को मिसाइल को करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई है। और इसीलिए अर्मेनिया को लगता है जब हमारे पास एक भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो क्यों ना एक भारतीय मिसाइल ही खरीदा जाए, जो कि इसके साथ ही सीमलेस तरीके से काम करेगी, क्योंकि दोनों हथियार भारतीय हैं। दोनों का जो नेचर एक है और वह ऐसे में इन्हें ऑपरेट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए बताया जा रहा है कि जो लोग भारत के अस्त्र मिसाइल से 110 किलोमीटर वाले वेट को खरीदेंगे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और बहुत ही जल्द इसका ऑर्डर भी भारत को दे सकते हैं। और यकीन मानिए जब ये खबर निकल कर सामने आई, अजरबैजान के साथ तुर्की में भी कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि अर्मेनिया अजरबैजान का तो दुश्मन है ही, साथ ही तुर्की का भी नंबर 1 दुश्मन माना जाता है। ऐसे में इतनी 2 एलिट टेक्नोलॉजी अर्मेनिया के हाथ में आने से दोनों देशों में खतरा होगा। वहीं अजरबैजान में तो यह चर्चा है कि क्यों ना हम पाकिस्तान से जो लड़ाकू विमान ले रहे हैं, क्यों ना इस डील को कैंसिल ही कर दिया जाए, क्योंकि इस एक लड़ाकू विमान की कीमत कई मिलियन डॉलर है। अरबों रुपए का यह लड़ाकू विमान हम खरीद रहे हैं, लेकिन भारत की एक मिसाइल है अस्त्र, जिसकी कीमत 1 से 1.5 करोड़ रुपया है। यह बड़ी आसानी से इसे मार गिरा खरीदने का कोई फायदा नहीं है,
इसका डिसीजन वहां के डिफेंस न्यूज़ सर्कल में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि इन दोनों की ही खबरों में मेरी बारीकी नज़र है। जैसे ही आपकी कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।